केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ लगातार चालकों में आक्रोश का माहौल है। देश के हर कोने से प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हिमाचल के अलग अलग जिलों में बस चालक हड़ताल पर हैं। ये तस्वीरें कांगड़ा से हैं, जहां मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन से निजी बस चालक नाखुश हैं और इन नए कानूनों को हटाने या उनमें बदलाव करने को लेकर बैजनाथ में प्रदर्शन कर चौबीन चौक पर चक्का जाम किया है। चालकों ने एसडीएम दफ्तर बैजनाथ में इस कानून के खिलाफ एसडीएम डीसी ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा। कानून ने लागू किया हुआ है, उसके चक्कर में हम आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो एक्सीडेंट होने पर ट्रक या कोई भी गाड़ी वाले को अगर ये 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें ट्रक ड्राइवर और जो भी ड्राइवर है नए ड्राइवर भी है उनके लिए कोई भी प्रावधान इसमें नहीं दिए हुए हैं। वहीं चंबा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ चालकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यहाँ चालकों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार से जिला चंबा की सड़कों पर वो बसें और टैक्सियों को नहीं दौड़ाएंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। चालकों ने सोमवार को जिला मुख्यालय चंबा में आक्रोश रैली भी निकाली। रैली के दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए अधिनियम में हुए संशोधन को वापस लेने की मांग उठाई है। जो ये केंद्र सरकार ने हम चालकों के ऊपर जो ये काला कानून थोप दिया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो वहीं देश व्यापी टैंकर चालकों की हड़ताल का असर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिपो पर साफ दिखाई दिया, क्योंकि टैंकरों की हड़ताल के कारण डिपो में डीजल नहीं पहुंच रहा है और मात्र 6000 लीटर डीजल ही डिपो के पास बचा है, जिसके कारण वो मंगलवार दोपहर तक ही अपनी बसों को चला सकते हैं। उसके बाद एचआरटीसी नालागढ़ की सभी बसों के पहिए थम जाएंगे और बसों के खड़े होने के बाद क्षेत्र के हजारों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित स्कूल कॉलेज के बच्चे होंगे, क्योंकि उन्होंने रोज सुबह एचआरटीसी की बसों के माध्यम से स्कूल को आना जाना होता है। नहीं, एचआरटीसी के ऊपर तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारा जो कमाई का साधन यही है। हमने सुबह से लेकर शाम तक एक तो सवारियों को, जैसे हमारे एक बस के ऊपर लिखा होता लोगो भी, सजग साधना सविनय सेवा, तो उसमें हम पब्लिक को बेनिफिट भी देते हैं और पब्लिक को जो बेनिफिट भी देते हैं। वो सुबह जैसे बच्चे हमारे स्कूल के हैं, इनको हम फ्री में होते हैं, इनका आना जाना बंद हो जाएगा। स्कूल के इसके जो दफ्तरों के एम्प्लॉइज़ हैं, सवेरे बसों में आते हैं, शाम को उन्होंने घर जाना है, या कहीं दूर दराज कहीं बाहर के दिल्ली या कहीं बाहर के शहरों में कोई ड्यूटी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उन सभी का आने जाने के ऊपर असर तो जरूर पड़ेगा इसका। वहीं बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ के भी टैंकर चालकों में भारी रोष है और क्षेत्र के टैंकर चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के इस काले कानून के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उन्होंने ये काला कानून वापस नहीं लिया तो वो आने वाले दिनों में पूरे देश के चालक इकट्ठे होकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इस सोलन में भी निजी बस चालक इसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और उन्होंने न्यू बस स्टैंड सोलन और बाईपास पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया है। हमारी मांग यही है कि जो ये काला कानून इन्होंने बनाया 10 साल की जेल है और 5 लाख रुपए जुर्माना है सर। 7 लाख जुर्माना है, तो किसी ड्राइवर भाई के पास इतना पैसा नहीं है। अगर ड्राइवर को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, ड्राइवर की गलती होती है, नहीं भी होती है, कई बार पब्लिक ड्राइवर को मारती है, तो ड्राइवर स्पॉट से भागेगा। और किसी भी ड्राइवर भाई के पास इतना पैसा नहीं है भी जो उसके बच्चों को पाल सके कोई। तो हमारी यही मांग है कि काला कानून जो है रद्द किया जाए। हमारे ड्राइवर भाई बहुत है साथ में, तो सभी की यही मांग है कि हम तो ये इसका विरोध करते हैं जी। जिला सिरमौर में भी आज निजी बस चालक हड़ताल पर रहे। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कानूनों में बदलाव के विरोध में चालकों ने नाहन के मुख्य बस अड्डा में प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निजी बस चालकों की हड़ताल के चलते यात्रियों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज जो ये स्ट्राइक हुई है, जो एक नए कानून लागू हुए हैं, हम इनसे सहमत नहीं हैं। जैसे कि ड्राइवर को 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, तो ये ड्राइवर कहाँ से देगा जी? गरीब आदमी है, जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है अनजाने में। ये कानून ठीक नहीं है, ये कानून वापस लिया जाए।
नहीं मानेगा तो हम स्ट्राइक जारी रखेंगे जब तक ये फैसला नहीं होगा। बता दें, नए कानून के तहत कोई भी दुर्घटना होने पर वाहन चालक के खिलाफ 10 साल की सजा और 7 लाख और घायल व्यक्ति को उपचार के लिए ले जाने पर भी चालक को 5 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, गलती न होने पर भी कानून के तहत उसकी लापरवाही और गलती समझी जाएगी। और इसी कड़े और बड़े बदलाव का विरोध देश भर में वाहन चालक कर रहे हैं। अब देखना होगा इस आंदोलन को नया मोड़ कब मिलता है। सूर्य समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा, चंबा से अमृतपाल, नालागढ़ से जगत बैंस, सोलन से विशाल वर्मा और कांगड़ा से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।